नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ ऐसी सटीक इन्फॉर्मेशन लाई जाए जो मार्केट में जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे बिल्कुल हटके है। और इसी चीज़ को लेके हमने कांटेक्ट किया मालिनी मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत अच्छी। मैम, सबसे पहले लोगों को थोड़ा सा नवरात्रि के बारे में बताइए। साल में कितने बार आते हैं और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, नवरात्रि वो टाइम है जब गॉडेस की एनर्जी, देवी की एनर्जी पीक पे होती है और इस धरती के रियल्म को बहुत एक्सेसिबल होती है। मतलब हम लोग इस टाइम जो भी साधना करते हैं, जो प्रेयर्स और वर्शिप करते हैं, वो देवी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। कई बार हम ये भी फील करते हैं कि जो नवरात्रि का जो टाइम है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जी बिल्कुल। जब देवी इस हमारे बिल्कुल आसपास है तो नेचुरली वो पॉजिटिव तो होनी ही है। वो समय बहुत पॉजिटिव होता है। देखिए, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे तो हम सबको पता है, एक अप्रैल में और एक आते हैं शारदीय नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। इसमें हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। 2 नवरात्रे होते हैं जो साधकों के लिए बहुत खास होते हैं। गुप्त नवरात्रे बोलते हैं उनको। आषाढ़ गुप्त नवरात्रे आषाढ़ के मंथ में आते हैं और दूसरे आते हैं माघ गुप्त नवरात्रे जो माघ मास में आते हैं। और इन 2 नवरात्रों की खासियत ये है कि इसमें जो साधना होती है वो बहुत गुप्त तरीके से होती है। आप जितनी गुप्त साधना करोगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा होता है। ये इसलिए इनको गुप्त नवरात्रे बोले जाता है। तो ये साधकों के लिए होता है, ख़ास तौर पे जो देवी की साधना करते हैं ये उसके लिए होता है। बाकी नवरात्रि का टाइम, देवी के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। इसके अलावा भी ये वो समय होता है जब आप कोई भी साधना करते हैं तो उसका रिजल्ट 10x होता है, क्योंकि माँ ही तो वो चैनल है जो महादेव तक पहुंचाती है, जो पूरे विश्व के जो सबसे हमारे नाथ हैं। तो आप कोई भी साधना करें, ये वाला समय अगर आप चुन के करते हैं और माँ को एक चैनल बनाकर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम, जैसा आपने गुप्त नवरात्रि बताया, तो गुप्त नवरात्रि क्या लोग घर में भी कर सकते हैं या फिर वो उसके लिए स्पेशल जगह होती है? देखिए, ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है, आप कौन सी साधना चूज़ करते हैं। देखिए, 10 महाविद्याओं की साधना होती है। उनमें से कुछ उग्र रूप होते हैं जिनकी साधना नॉर्मली घर पे नहीं करते। अदरवाइज साधना कोई भी कर सकते हैं आप, कोई भी किसी भी देवता की कर सकते हैं, किसी भी देवी की कर सकते हैं। जो सौम्य रूप की देवियाँ हैं, सौम्य रूप के देवता हैं, उनकी साधना घर में कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्मल जो नवरात्रे आते हैं, अगर हम बात करें कि हर दिन अलग-अलग देवी को होता है, तो इसके लिए भी कुछ खास तरीके की पूजा कर सकते हैं हम जिससे हम वी कैन कनेक्ट टू डिवाइन? आप नवरात्रों में 9 दुर्गा के जो रूपों की बात कर रहे हैं कि उनकी कैसे पूजा की जाए। देखिए, मैं यहाँ पे 4 लेवल्स की बात करूँगी, ठीक है? अ, एक वो लेवल है बच्चों को या यूथ को जो अभी इससे कनेक्ट नहीं हुए हैं, जिन्होंने शुरू नहीं किया आगे। मुझे लगता है कि अगर आप इस लेवल से शुरू करते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप बहुत जल्दी देवी की एनर्जी के साथ या यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना? कोई भी साधना वो एक प्रोसेस है फॉर अलाइनमेंट विद द डिवाइन एनर्जी। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो चिल्ड्रन और यूथ के लिए मैं मानती हूँ जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया। दूसरा लेवल मैं उनको मानती हूँ जो गृहस्थ हैं, जो प्रॉपर देवी की इन दिनों पूजा करते हैं और देवी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। थर्ड लेवल में मैं उनको बोलूँगी जो इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी मंत्र साधना में भी जाना चाहते हैं, थोड़ी और रिचुअलिस्टिक तरीके से थोड़ी और पूजा करना चाहते हैं, ठीक है? फोर्थ लेवल मैं उसमें जाऊंगी जिसमें आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू मेडिटेशन।
through alignment of your mind, body and soul. तो बच्चों और यूथ के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसा रहता है? साधना की जब बात आती है, देखिए दुर्गा सप्तशती थोड़ी एक स्पेशलाइज तरह की साधना है। मैं उसको, ऐसा भी नहीं है कि वो कैजुअल तरीके से नहीं हो सकती है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसको कभी भी कैजुअल तरीके से नहीं कर सकते। साधना क्या है मैं बताती हूँ। एक्चुअली साधना ये है, वर्शिप और साधना का अंतर बताती हूँ। एक ही जगह, एक ही टाइम पे, एक ही मंत्र, एक ही नंबर, और हो सके तो एक ही वस्त्र, जितने दिन की भी आप साधना करते हैं, ये सारा इंटेग्रेटेड फॉर्म में ये जो एक्टिविटी होती है, ये है साधना। ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही है ना, आप एक ही टाइम पे रोज़ आके पूजा घर में बैठ के आप बैठेंगे, सबसे पहले वो बैठना ही एक डिसिप्लिन है। उसके बाद आप एक ही मंत्र, ये सारा क्या होता है, एक हाइटेंड एनर्जी क्रिएट होता है, वो होती है साधना। तो अगर कोई अपने घर में डेली पूजा करता है, मॉर्निंग में पूजा करता है और रेगुलर सेम टाइम पे सेम तरीके से, तो वो भी एक साधना मानी जाएगी? ऑफ कोर्स वो भी साधना ही है। यस। तो बच्चों को, अगर बच्चे इतना टाइम दे पाएंगे, क्योंकि स्कूल होता है, ट्यूशन्स होते हैं और एक्टिविटीज़ होता है, हो सकता है वो इतना ना कर पाए, करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उतना ही लीजिए जितना आप निभा पाओ। तो दुर्गा सप्तशती करने का सही तरीका क्या है? दुर्गा सप्तशती जो है वो नॉर्मली हाउस होल्डर्स करते हैं, बहुत लोग करते हैं। 9 दिन करेंगे उसको, और देवी महात्म्य बोलते हैं। और मार्कंडेय पुराण का एक पाठ है, 700 वर्सेस हैं, 13 चैप्टर हैं, जिसमें देवी का उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे राक्षस महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ, इनका वध किया माँ ने। बहुत सुंदर वर्णन है कि माँ का तेज कैसे देवताओं ने उनको क्रिएट किया। विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया, वायु ने अपना धनुष दिया, हिमालय ने उनको अपना लायन दिया वाहन, और इस तरह से सभी देवताओं ने अपनी सबसे बेहतरीन जो चीज़ उनको दी, उनको एक ऐसी शक्ति क्रिएट की उन्होंने, जिन्होंने शत्रुओं का नाश करके सभी हम धरती की रक्षा की। तो उसमें इतने सुंदर तरीके से माँ का वर्णन है। माँ की शक्ति एक नारी की शक्ति का प्रतीक है। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आप इतनी एनर्जी फील करते हैं। एक दुर्गा सप्तशती पाठ करने का उसमें पूरा तरीका है, वो उस तरह से किया जाता है, वो करते हैं जो हाउस होल्डर्स हैं। बाकी आप उससे थोड़ी सिंपल, तो यही है साधना जो कि आप 9 रोज़ 9 दुर्गाओं की पूजा, 9 दुर्गा के रूपों की पूजा कीजिए आप, और जो उस दिन का भोग है वो चढ़ाइए। अलग अलग देवी के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। हाँ, अलग अलग देवियों के जैसे हमारा जो पहला रूप है माँ शैलपुत्री है, दूसरा माँ का रूप होता है कि माँ ब्रह्मचारिणी है, तीसरी माँ चंद्रघंटा है, चौथी माँ कुष्मांडा है, पांचवी माँ स्कंद माता है, और छठी कात्यायनी माँ है, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी है, 9th सिद्धिदात्री है जी। तो ये जो 9 हमारे रूप हैं, ये 9 रूप प्रतीक हैं अलग अलग तरीके से। उनकी सिग्निफिकेंस है। जैसे शैलपुत्री जब माँ ने जन्म लिया एक बच्ची के रूप में थी, उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं, एक ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने शिव जी से विवाह करने के लिए उन्होंने जो तपस्या की। फिर उसके बाद चंद्रघंटा माँ एक विवाहित रूप है नारी का। फिर कुष्मांडा माँ को, उनको एक क्रिएटर के रूप में उनको जाना जाता है। और स्कंद माता मदरहुड का फॉर्म है। कात्यायनी माँ ने महिषासुर का वध किया था, एक हीरोइक फॉर्म है। और काल रात्रि भी उसी तरह उनका भी थोड़ा एग्रेसिव जैसा फॉर्म है, और उन्होंने भी वध किया था राक्षस का।
उसके बाद महागौरी एक सौम्य रूप है माँ का। उसके बाद सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। तो इस तरह से माँ के रूप हैं और हर किसी को की जो विश होती है वो उस रूप की ज़्यादा पूजा करें। 9 देवियों के 9 मंत्र हैं। आप उन 9 मंत्रों के हिसाब से हर रोज़ देवी की पूजा कर सकते हैं। देवी को उस दिन का भोग चढ़ाइए और 8वें दिन तो कन्या का पूजन करते हैं। ये एक नॉर्मल हाउस होल्डर्स की साधना होगी, सेकेंड लेवल की साधना। अगर इससे आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा आप साधना करना चाहते हैं और इसको एक अपने लाइफ का एक रूटीन बनाना चाहते हैं, अपना थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नवारण मंत्र कीजिए। नवारण मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आता है, जो दुर्गा सप्तशती में उसका आता है। नवारण मंत्र अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि वो आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। नवारण मंत्र आपके 9 के 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। आपको प्रोटेक्शन, आपको सक्सेस, विक्ट्री, वेल्थ, चारों पुरुषार्थ आप इससे अचीव कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। ये नवरात्रि के टाइम पे ही करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? नवरात्रि के टाइम में कीजिए, क्योंकि नवरात्रों में इसका सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाता है कि देवी की शक्ति एक्सेसिबल है। धरती के रियल के लिए देवी की शक्ति एक्सेसिबल है। तो इस टाइम आप जो करेंगे उसका आपको रिजल्ट और देवी के साथ कनेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग 8th ऑफ नवरात्रि तक ही कन्या पूजन करने के बाद वहीं पे ही जो फास्टिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में कई बार ये लगता है कि माँ सिद्धिदात्री का पूरी तरीके से लोग पूजन नहीं कर पाते हैं। देखिए ये मैंने देखा है, ये हर किसी घर का अपना एक ट्रेडिशन है जो वो फॉलो करते हैं। कहते हैं कि 8 भी ठीक है, 9 भी ठीक है कन्या पूजन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ूंगी, बंगाल में जो कि आपको पता है कि देवी की धरती है वो, तो वहाँ पे कहते हैं कि संधि पूजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं संधि पूजन क्या है, अष्टमी जहाँ ख़त्म होती है, नवमी जहाँ शुरू होती है, वो टाइम, वो चाहे दिन के किसी भी टाइम आए, चाहे सुबह आए रात को आए, उस टाइम पे पूजन बहुत ज़रूरी है। वो वाला टाइम है जब देवी चामुंडा का क्रिएशन हुआ था, उसी टाइम देवी आई थी चामुंडा, जिन्होंने वध किया था राक्षस का। तो इसलिए वो वाला टाइम बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे भी जो कहते हैं कि जब जो देवी की वर्शिप करना चाहते हैं या वैसे भी आप करना चाहते हैं, तो उस टाइम अगर आप देवी की पूजा भी करेंगे, आप एक हिस्सा बनाएं, वो वाला टाइम जब भी आता है, अष्टमी और नवमी का तो वैसे ही वो दोनों तिथियां देवी को बहुत प्रिय हैं, तो उस टाइम आप पूजा करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा।